बंध का कारण क्या है? तो तुम ये मैं क्यों बता रहा हूँ अशोक जी कि तुम्हारे जो आत्मा में करना तो बंद कर दिया सब। काय चेष्टा कुछ भी मत करो और कुछ भी मत बोलो बोल और कुछ भी मत सोचो भाई। ये बात हो गई। अब वो अकेला जानना रह गया, तो उससे भी कह दिया कि तुम जानो मत, जानना सहज होने दो। तो वो जो सहज जानना होगा, किसी का भी हो, घबराना नहीं, वो तुम्हारा धर्म ध्यान हो जाएगा। ये धर्म ध्यान लगा दे, उसकी व्याख्या कर रहा हूँ मैं। अरे क्या स्व का? हाँ, कोई चिंता नहीं करो, लेकिन घबराना नहीं, ज़्यादातर स्व का ही होगा। वो अनादिकाल से जो नक्की है ना, तो ज़्यादातर उसमें अपना आत्मा ही नक्की होगा। ज़्यादातर क्यों बोलते हो? क्योंकि उसमें पर भी नक्की हो सकता है। जैसे अपन कहते हैं ना, सम्यक दृष्टि ऊपर ही जाएंगे, देवगति। मनुष्य होंगे तो देव होंगे और देव होंगे तो मनुष्य होंगे। आप जानते हैं, सम्यक दृष्टि नरक त्रंच में तो जाते ही नहीं है। तो यदि फिर दो ही गति रह गई, तो मनुष्य होंगे तो वे देव होंगे और देव होंगे तो मनुष्य होंगे। और देव में भी भवनत्रक में जाते नहीं, भवनवासी वेंतर और ज्योतिषी होते नहीं, भूत प्रेत होते नहीं। दैवानिक देव ही रह गए ना। यदि आपने यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, एक क्षण में जो मैं ये बात इससे ही पैदा होता है, कोई वो कठिन बात नहीं है। तो बस सब छुट्टी आपकी, गारंटी से आप स्वर्ग में जाने वाले हैं। देव गति में तो सबकी गारंटी है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्मान दृष्टि, घबराना नहीं। ये सब की जो यहाँ बैठे हैं ना, ये सब देवगति मर के देवगति में जाने वाले हैं। देवगति में और स्वर्ग में क्या अंतर है? देवगति में 4 चीज़ें शामिल हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और बेईमानक। और स्वर्ग में अकेले बेईमानक। समझ में आई ना? देवगति में तो सब जाने वाले हैं। आगम के प्रमाण से कहता हूँ, और मुझे कोई पेज नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपसे ही स्वीकार करवाता हूँ। ऐसा लगा ना 2000 सागर को निकलेंगे हम नित्य निगोद से, और 2/3 काल देवगति में जाएगा, 1/3 काल नरक गति में जाएगा। जो है ना कुछ अधिक उसमें ये मनुष्य तुरंत चाहते हैं। ये अपनी बात प्रसिद्ध है, अब इसमें मैं आपको उलझाता नहीं। अब ये 2/3 जाएंगे। अब जो 6 अरब आदमी सारी दुनिया में अभी मनुष्य दिखते हैं, शास्त्र के हिसाब से तो 29 अंक प्रमाण हैं, लेकिन अभी सारी दुनिया में 6-7 अरब आदमी दुनिया में हैं जिनकी जनसंख्या गिनती हो गई सारे विश्व में। तो कौन लोग जाएंगे उस देवगति में? 2/3 डबल काल वहाँ बिताना है, माने 2/3 लोग जाएंगे, ऐसा समझ लो आप। तो बाकी के लोगों का आचरण कैसा है, खान पान कैसा है, श्रद्धा कैसी है? हैं? 1 मिनट, इस पर बम फेंक दो, वहाँ बम फेंक दो, हम ऐसा कर देंगे, हमने ये बना लिया, हमने ये बना लिया। लाखों अरबों जीवों के मरने का तो उनको बिल्कुल ख्याल ही नहीं है। और फिर खान पान सब बातों में बेईमानी, ये करना, लूटना, इज्जत, ये सब पापों में पारंगत है ना सारी दुनिया के लोग। तो बे जाएंगे, इतना बड़ा कोटा है। तुम सब चले जाओगे जैनी सब, और फिर भी बहुत बड़ा हिस्सा बचा रहेगा जाने के लिए उन लोगों के लिए। क्या राजेश, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए इस इतने शुद्ध सात्विक वृत्ति वाले लोग हैं ना अपन लोग। खान पान में लोग कहते हैं नहीं साहब आपको पता नहीं है, लोग बहुत भ्रष्ट हो गए हैं, हो गए होंगे, मुझे नहीं सुनना। वो एक लड़की मुसलमान के साथ भाग गई, मुझे नहीं सुनना है, कह दिया ना। एक भागी ना, और 1 लाख नहीं भागी ना,
1 लाख की तो बात नहीं करता है, वो 1 की बात करता है। 1 तेरे माथे में घुस गई, वो भाग गई तो जान देना, घबराना नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, उज्ज्वल पक्ष से देखना सीखो। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कितने अहिंसक हैं जिन्हें हम मान के बैठे हैं। एक 2 इंद्री कीड़ा लट है ना, अपनी निकलती है ना, ककड़ी मकड़ी में निकल जाती, किसी में निकल जाती है, उसे अपने ऐसे हाथ पे रखो और जाओ कि आप सब एक के पास, बच्चे पे, बुढ़े पे, सब पर, कि हम तुमको 100 रुपया देंगे, इसे मार दो। मार देगा या कहीं? अपने इस पूरी सभा में कोई एक आदमी मार सकता है? सस्ता है, इतने सस्ते में नहीं मारेगा, बढ़िया है। 1000 कर दो, मार दे। 1 लाख कर दो, क्यों नहीं मारेगा ना? तो आप समझ लो कि 2 इंद्री जीव को वो नहीं मार सकता। संकल्पी हिंसा है डायरेक्ट मारना। अब इनडायरेक्ट अपने नहीं दिखी और पैर पड़ गया और मर गया, इसके तो हम बच नहीं सकते, अब वो एक अलग बात है। लेकिन ये इतना अहिंसक है, हैं? और तुम और जो इस पंडाल के बाहर के लोग हैं, उनके पास, किसी के पास भी चले जाओ और बोलो तुम 100 रुपया के 5 रुपया दो, फटाफट 1 मिनट में मार दे। धीरे धीरे अपने समाज में भी बिगड़ जाता है। ये हमारे बम्बई में बच्चे रहते थे, तो इन्हें मकान लेना था, तो इन्हें तो फुर्सत मिलती नहीं थी कमाने से। तो मैं जब जाता था तो इन्हें पीछे पड़ता था कि तुम मकान ले लो, तुम्हारा बहुत छोटा मकान है, ये है, तो चलो, तो अपने साथ लेके फिर इन्हें दलालों के यहाँ पास जाता था। एक दलाल के यहाँ गए, श्वेतांबर जैन था वो, और उससे हम बात कर रहे थे। तो उस टेबल पर एक मच्छर आया, मच्छर बैठा था, उसने फट से उसे वहीं मार दिया। मुझे इतना गुस्सा आया, भाई जी, मैं कहा तू कुछ जैन है, तुझे शर्म नहीं आती है? क्या बिगाड़ा था इसने तेरा? ऐसा उड़ा सकता था, तूने क्यों मारा? मैं कहा इससे, इसकी दलाली में हमें नहीं लेना मकान, चलो उठो पर मार। उसने बहुत मनाया, अब मैंने कहा नहीं, मैंने उठा के ले आया, उनके इसकी दलाली में नहीं लेना। कोई हम तो करेंगे ही नहीं, लेकिन हमारे सामने कोई जैनी करे तो हम बहुत नाराज हैं। एक आदमी का आपको पता नहीं है, वो कोठारी जैसा जिनने कत्ल खाना खोल दिया। एक मिनिस्टर ने कहा था, गुजरात के जैन मिनिस्टर था, क्या नाम था, अगर शिक्षा मंत्री था, हाँ नवल भाई, एक उनने थे, वो आए थे बम्बई में, तो उनने ऐसी बात कही थी। तो मैंने कहा आप उज्ज्वल पक्ष देखना नहीं जानते हो, कोठारी को तो याद कर रहे हो, लेकिन सारी समाज ने विरोध किया, कोठारी का बहिष्कार किया, कोठारी के विरुद्ध गांव-गांव में प्रस्ताव पास हुआ। ये नहीं दिखता है आपको कि जैनियों में कितनी अहिंसा बाकी है? कोई एक आदमी ने गलती की तो उसे कोई आदमी माफ़ करने को तैयार नहीं है। कोई एक आदमी दिखता है, तो ये सारा जब समाज में जो इतना रोष है, एक जैनी पकड़ा जाए यदि कोई खोटे काम में और उसे जेल हो जाए, तो हम सब सुनते हैं, तो हम सबको कितना दुख होता है, कितना उसका वो होता है, अंदर में हम आक्रोश होता है, अंदर में खेद होता है। तो ये खेद हमें बताता है कि हम कितने अहिंसक हैं, यानी हम अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। बहुत हम में शुद्ध सात्विक लोग हैं, हम सभी बहुत शुद्ध सात्विक लोग हैं, इसलिए आप ये निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तत्व ज्ञान आपको समझना पड़ेगा। तो ये बहुत कठिन नहीं है, वास्तव में इसका समझना कठिन नहीं है, इसका तो स्वीकार करना कठिन है। हमको स्वीकृत नहीं होता, ये आपकी समझ में नहीं आ रहा। एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, ये नहीं समझ में आ रहा कि हम अपनी पर्याय में भी फेरफार नहीं कर सकते हैं, जो होना है वही होगा। सब समझ में आता है, एक एक केस बच्चे के समझ में आता है, लेकिन दिन भर करने का भाव आए बिना रहता नहीं।
तो क्या करें? घबराओ नहीं, चारित्र मुहे और दर्शन मुहे का अंतर समझो। चारित्र मुहे के कारण ये आएगा विकल्प, वो श्रद्धा में ये रहेगा कि मैं इसका करता धरता नहीं। श्रद्धा को बचाओ। आज श्रद्धा होगी, बचेगी, तो कल चारित्र में भी आएगा, धीरे धीरे चारित्र में भी आएगा, लेकिन एकदम नहीं आएगा। इससे मत घबराओ आप कि अब डॉक्टर साहब की बात मान तो लें, लेकिन मानते ही कल से फिर हमें को सब बंद करना पड़ेगा, ये कपड़े की फैक्ट्रियाँ बंद करनी पड़ेंगी हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कुछ बंद नहीं करना पड़ेगा तो ठीक है, मानने तैयार है। ऐसा है, श्रद्धा और चारित्र में भेद करके देखो। ये मैं तुम्हारे लिए पंडित हुकुमचंद सुविधा नहीं दे रहा है, जिनवाणी में दी है। मैं क्या करूं? राजा भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि, उसके सम्यक दर्शन में तो कोई हमें अविश्वास नहीं है। अब वो 60,000 वर्ष तक लड़ने को निकल सकता है, हैं? तुम तो अभी लड़ने को तैयार नहीं हो ना। और कल मैंने बताया था कैसा कितना बड़ा अन्याय कर सकता है। बाप जिनको दे गया है उन सगे मांझाए भाइयों से सब छीन ले, सब पूरी संपत्ति मेरी और मेरे गुलाम स्वीकार करो, फिर मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम व्यवस्था देखना। और उस छायक सम्यक दर्शन था। अब तो छायक सम्यक दर्शन को समझना पड़ेगा एक दफे द्वारा, हैं? तुम सम्यक दृष्टि है और क्या कर रहा है, क्या कर, हम अभी समझते क्या है? पूरा हम समझें तो कि वो छायक सम्यक दृष्टि, तो श्रद्धा कितनी निर्मल, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है ऐसी श्रद्धा, और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और ऐसा विकल्प कि तू मेरी अधीनता स्वीकार कर और अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर, नहीं तो मैं तुझे जबरदस्ती ये सारी ज़मीन भी छीन लूँगा, पैसा भी छीन लूँगा, महल भी छीन लूँगा, निकाल दूँगा और लड़की से शादी भी कर लूँगा। बोल क्या करना? आप जानते हैं? हाँ साहब, स्वीकार है। चक्रवर्ती की दिग्विजय में एक बूंद खून की नहीं बहती, मालूम? और 60,000 राजाओं को जीतता है, हैं? 32,000 राजाओं को जीतता है और एक खून नहीं बनती। एक तरफ इतना शक्तिशाली आदमी और एक तरफ बेचारा पिंडी, उसके पास कुछ नहीं है, तो क्या करे? जो उसकी छाती पे जाके बैठे और ये संदेश भेजे, तो चुपचाप आकर के स्वीकार करने के अलावा क्या है? उसकी 96,000 जो शादियाँ होती हैं वो चक्रवर्तित्व प्रकट होने के बाद होती हैं, जानते हो आप? और वे सब पॉलिटिक्स की शादियाँ हैं। कैसी मैं बताता हूँ, घबराना नहीं अभी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भरत चक्रवर्ती की कुल आयु कितनी थी? 84 लाख पूरब, ठीक है? तो ये जो उनने 96,000 शादियाँ की थीं, वो कौन सी उम्र में की थी बताओ? प्रदीप जी, कौन सी उम्र में की थी? कोई की 84 वर्ष की उम्र हो और 63 वर्ष की उम्र में वो 10-20 शादियाँ करे आज का, तो आप उसे क्या कहेंगे? हैं? 63 लाख पूरब निकल गए थे। अब कैसा प्रमाण दे रहा हूँ मैं अभी आपको, पेज नंबर नहीं खोलना पड़ेगा। जब राजा ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ है ना, और भरत चक्रवर्ती को चक्ररत्न पैदा हुआ और पुत्र की प्राप्ति हुई, 3 समाचार एक साथ सुने थे ना। तो चक्ररत्न कब पैदा हुआ था? जब भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ था। भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान कब हुआ था? 83 लाख पूरब निकल गए थे, और एक दीक्षा लेने के बाद 83 लाख पूरब वो 1000 वर्ष हो गए थे। और इनकी भी 84 वर्ष की लाख पूरब की थी, उनकी भी थी। ये उनसे 20 लाख पूरब कम थे। माने जब वे, अपन कहते हैं वे जब 20 वर्ष के थे तब ये पैदा भये थे, ऐसा समझ लो। 20 लाख पूरब के थे,
तो ये उस वक्त 63 लाख पूरब के थे भरत चक्रवर्ती, जब उन्हें चक्र रत्न प्राप्त हुआ। और फिर जब गए ना, तो जहाँ जहाँ गए, जिस जिस राजा को अपने काबू में किया, उसकी लड़की से ज़बरदस्ती शादी करी। क्यों? क्योंकि उसी को वहाँ का राजा बनाना है। जाकी धन धरती हरी ताही न लीजिए संग, क्योंकि वो कब धोखा दे देगा पता नहीं। तो उसके जमाई बन जाओ, तो जमाई को कोई नहीं मानना चाहता। उसके लड़की से शादी इसलिए की कि वो कभी धोखा नहीं दे जीवन में, चुपचाप शांति से रहे और आधीनता स्वीकार किए रहे। इसके लिए वो सब की 32,000 लड़कियां तो मिलेच्छ राजाओं की थी, और उनसे संतान नहीं होती है। अभी इतना 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 सब किया, और सहायक समय दृष्टि। तो तुम सहायक समय दृष्टि पर समझते क्या हो? यहाँ तो पंडित जी खांसते हैं, उन्हें कैसे समय दर्शन हो सकता है? पंडित जी टीवी देखते हैं, उन्हें समय दर्शन कैसे हो सकता है? अरे हम तो न्यूज देखते हैं भाई साहब, वो भी कभी कभी जब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। कैसा है, मंत्रिमंडल बनाना हो तुम्हारे मोदी को, तो किसको बनाया वो देख लेते हैं कभी। लेकिन हम तो ऐसा कभी देखते हैं और तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता। और भरत चक्र आदिनाथ तो 83 लाख वर्ष की पूर्व में, माने 84 वर्ष की कुल उम्र थी, तो 83 वर्ष की उम्र में वो नीलांजना का नृत्य देखते थे, और वो रोजाना का धंधा था, और व्यवस्था इंद्र को करनी पड़ती थी। आपको कैसे पता? 84 वर्ष का बुढ़ा 83 वर्ष की उम्र में और किसी सजीव देवांगना का नृत्य देखने जाए, ये तो हम तो उसमें कोई नाचने वाली वो कोई फोटो वोटो ही होता होगा, वहाँ वो है तो है नहीं। क्यों? इसलिए कल से तुम खूब नृत्य देखा गई टीवी पे, इसके लिए नहीं बता रहा हूँ मैं। लेकिन है ना अपने शास्त्र की बात, तो यानी ऐसे में भी सम्यक दर्शन रह सकता है, ये समझ में आए तो तुम्हारे लिए जो जरा जरा सी बात में मिथ्यात्व दिखता है और तत्व की कुछ खबर नहीं है, एक देव को दूसरे देव का कर्ता कहता है और मानता है, और अपने को सम्यक दृष्टि घोषित कर रखा है, बस आंखें बंद करके बैठता है और अपने ऐसा कहता है, तो उसमें सम्यक दृष्टि लगने लगता है। तुम उसकी परिभाषा ही नहीं जानते। तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि घोषित कर दो, और मिथ्या दृष्टियों को सम्यक दृष्टि मान लो। क्योंकि तुम्हें पहचान कहाँ है राजकुमार? सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की है पहचान कहाँ है? जो मैं भरत चक्रवर्ती पे एक उपन्यास लिखना चाहता था, वो सब इन बातों के लिए लिखना चाहता था। है? अब तो गया बस, अब नहीं लिख सकता मैं। इसलिए नहीं है कोई दिक्कत है, दिक्कत ये है कि मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं उसमें समय अपना लगा नहीं सकता ज़्यादा। अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ कि मैं तुमको बता दिए सब बातें, और क्या क्या एंगल हैं सब बताता रहता हूँ, तुम करो कोई हिम्मत। देखो कोई विद्यार्थी लिखेगा तो मुझे खुशी होगी, मुझे ऐसा नहीं होगा कि अरे ये तो मेरे से आगे बढ़ गया, समझे ना। इसलिए आप वस्तु का स्वरूप क्या है, यानी वो जो है ना, अभी कौन सहजता की बात चल रही ना, कि वो काय चेष्टा नहीं करे, बोले नहीं, सोचे नहीं, सिर्फ जाने, प्योर जाने, उसमें कोई राग देश का मिक्सचर नहीं हो, अपना नृत्य नहीं हो, और जो जानने में आए उसे जाने। इनकार नहीं करे कि मुझे ये नहीं जानना है। ये गवर्नमेंट में IAS ऑफिसर होते हैं ना, तो एक दफ़े इनकी खूब जांच हो जाती है, पक्के हो जाते हैं, ट्रेनिंग दे दी जाती है, फिर बस फिर ये कहाँ क्या काम करेंगे कि इन्हें कोई भी डिपार्टमेंट में कहीं भी भेज सकते हैं।
यूनिवर्सिटी में भेज दें कि तुम देखो वहाँ संभालो, गड़बड़ बहुत हो रही है, उपकुलपति बन जाओ। फिर वहाँ से हटा करके दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दें, जहाँ भी भेज दें। वो किसी भी डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं, कोई एक डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ नहीं है। लेकिन इंजीनियर को इंजीनियर में ही भेज सकते हैं, डॉक्टर को डॉक्टरी में ही भेज सकते हैं, किसी अस्पताल में ही भेज सकते हैं, वही काम सौंप सकते हैं। लेकिन जैसे IAS ऑफिसर को नहीं है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं ना, इन्हें कहीं भी लगाए जा सकते हैं, इससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। ऐसे ही आपका ज्ञान का गेय, जब लोकालोक उसका ज्ञान का गेय है तो कुछ भी आए कोई चिंता की बात नहीं, समझ आई ना। लेकिन तुम्हारा उस दृष्टि में ये नक्की रहना चाहिए। जो बात दृष्टि में नक्की है वो ध्यान के काल में चारित्र में होगी, और जो ध्यान के काल में चारित्र में है वो दृष्टि में होनी चाहिए। अब समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? अब भाई पकड़ में तो आ गई होगी आपके, किसी के पकड़ में नहीं आई। देखो, ध्यान का ध्येय और दृष्टि का विषय और परम शुद्ध निश्चय नय का विषय और परम भावग्राही शुद्ध दिव्यार्थिक नय का विषय एक होता है। चार चीज़ें एक होती हैं। कौन? उसी को कहते हैं परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, उसी को कहते हैं परम भावग्राही शुद्ध दिव्यार्थिक नय का विषय, उसी को कहते हैं दृष्टि का विषय, उसी को कहते हैं ध्यान का ध्येय। तो ध्यान का ध्येय जैसा है वो तेरी दृष्टि में, माने उसके साथ तेरा अपनापन होना चाहिए। ये मैं हूँ, बस ये मैं हूँ, उसमें अपनापन होना एक सा नाम सम्यक दर्शन है। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन भरत चक्रवर्ती को उन सब काल में भी रहा, इसलिए वो सम्यक दर्शन कायम है। ख्याल में है ना? तो तुम्हें कहाँ है इतने पाप, इतने परिग्रह, इतना ये आराम, इसमें भी तुम्हारी शक्ति ही कहाँ है? उसके सामने जीरो नहीं है, जीरो। तुम अपने को समझते हो सूरत में मैं बड़ा, ये कुछ दम नहीं है बड़े बड़े में। क्या मुझे याद है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उसके एक साल बाद ही जयप्रकाश नारायण हमारे मुरैना में आए थे। उनका भाषण था तो मैं भी सुनने गया था। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, साल भर हुआ था, और जयप्रकाश नारायण कांग्रेस से अलग हो गए थे और समाजवादी पार्टी बना ली थी। मैं एक बात बताने के लिए बता रहा हूँ आपको ये। तो मैं रहा हूँगा, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था मैं 12 वर्ष का था, 13 वर्ष का रहा हूँगा। हम उस सभा में गए थे सुनने के लिए। तो जयप्रकाश नारायण ने ये कहा कि हम पूंजीपतियों के विरोधी हैं। तो तुम ये बनिया बैठे हो ना छोटी छोटी दुकानें लेके, ये तुम पूंजीपति नहीं हो। हम गरीबों का उद्धार करना चाहते हैं, तुम तो गरीब ही लोग हो। तुम छोटी सी दुकान लेके बैठ गए और अपने को पूंजीपति समझने लग गए। हम तो टाटा बिरला के विरोधी हैं कि वे अपने पास अनाप शनाप इतना रखे हैं और जनता को नहीं देते हैं। यानी वो गरीब और अमीर का भेद बता रहे थे, और ये कह रहे थे मुरैना में कहाँ है एक भी अमीर नहीं है, सब गरीब ही गरीब हैं। वो जयप्रकाश नारायण से पूछे तो सूरत में भी सब गरीब ही गरीब हैं। समझ में आए ना? हम तो टाटा बिरला की बात कर रहे हैं, हम तो अंबानी की बात कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो अरबों की संपत्ति को हड़प के बैठे हैं, सारे अनाज को खरीद के स्टोर कर लेते हैं, तो दुगने भाव भेजते हैं। हम तो इनका विरोध कर रहे हैं। हम समाजवादी लोग हैं ना। ऐसा उनने वो पूंजीवादी का अर्थ उस वक्त हमें समझाया था, मुझे आज भी याद है। तो ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो समझ रहे हो आप वो नहीं हो। क्यों? आप सब जैसे आचरण में हो वैसे में रहते हुए छायक समय दृष्टि हो सकते हो।
आच्छायक सम्यक दृष्टि होने के लिए आपको कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तो बहुत सस्ता सौदा है, हम तो आपकी सम्यक दृष्टि हो जाए। अरे सस्ता सौदा नहीं, सबको अपना मानना छोड़ना पड़ेगा। बोलो, तो मानना छोड़ना इतना आसान है क्यों? कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद जो भी संपत्ति है आपके बैंक में है, वो कुछ आपकी नहीं है, सिर्फ इतना मान लो संजय भाई, और फिर अपने ही पास रखो, चलेगा? सम्यक दर्शन हो जाएगा। सोच लो कितना सरल है, हैं? कि आश्वासन दे रहे कि मैं क्या दे रहा हूँ, शास्त्र दे रहे हैं। भरत चक्रवर्ती को 6 खंड की विभूति होने पर भी सम्यक दृष्टि बना था, वो था क्या नहीं था? अब मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, शास्त्र आपके सामने रख करके जो आपने पढ़े हैं पेज निकाल के देखने भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो इस सहज भाव से, वो ध्यान के काल में श्रद्धा का विषय ही तेरे ज्ञान का ज्ञेय रहेगा और तुझे कोई चिंता करने की हो जाएगा। तो फिर ये मैं उसमें से मान लूँगा, अंदर ध्यान में ऐसा कर लूँगा, तो फिर जब मैं बाहर आऊँगा तो ये मेरे मकान मेरे ही नाम रहेगा ना, कि नाम मकान तो नहीं बदल जाएगा, कि ये तो नहीं बदलेगा। ये कुछ बदलने वाला नहीं है, तुम घबराना नहीं। ये तो जब चारित्र में शुद्धि होगी तुम्हारी, तब वृद्धि होगी, तब बदलेगा। तब भी जब 5वें गुणस्थान के लायक शुद्धि होगी तब तो सीमित होगा। और सीमा में ये नहीं है कि तुम कितनी सीमा रखो, तुम्हें जितनी रखना हो रखो। एक आदमी 1,000 रुपये की भी सीमा रख सकता है और 10 करोड़ की भी सीमा रख सकता है, अणुवृत्ति रख सकता कि नहीं तुम्हारे शास्त्र के हिसाब से, कि मैं 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं रखूँगा, हो सकता है। वो उसी पर निर्भर है, वो कोई उस पर लाद नहीं सकता। करे यार तुम बहुत ज़्यादा रख रहे हो, कम करो, कुछ नहीं। हमें जितना विकल्प है उतना विकल्प रखो। तो तुम वो सीमित करना पड़ेगा तब जब 5वें गुणस्थान के लायक शुद्धि हो जाएगी। अभी तो 4थे गुणस्थान का ठिकाना नहीं है, विचार करो। एक दफ़े निर्भय होके निर्णय तो करो कि सब कुछ सुनिश्चित है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ हो रहा है हो रहा है। आपको लगता है, आपको भरोसा है कि ये शिविर ऐसा होगा, पता था आपको, हैं? कल्पना थी, भावना थी, बढ़िया से बढ़िया हो, उसमें कोई शक की बात नहीं है, हैं? लेकिन रोजी ना अच्छा लगता नहीं, इतना बढ़िया हो गया, इतना बढ़िया हो गया, मैं तो सोचा भी नहीं था, मैं तो आता कि नहीं आता। तो ऐसा ही है, क्या होना है, किससे होना है, किसके भाग्य से होता है, किसका कौन निमित्त है, पता नहीं है। अब हो सकता है कि आपसे ज़्यादा निमित्त वे विद्यार्थी हों जो इसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो आपसे ज़्यादा फ़ायदा वे उठाएं। आप थोड़ा बहुत पुण्य बांध लेंगे और वे यहाँ से ज्ञान लेके जाएंगे, पंडित बन के जाएंगे, अपने गांव में पाठशाला में पढ़ाएंगे तो विद्यार्थियों के गुरु बन जाएंगे। बोलो, ज़्यादा फायदे में कौन सा हैं? कि मैं भी फायदे में रहा क्या नहीं रहा? अरे मैं क्या अपना गला खराब करके जाऊंगा? मैं कुछ नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जितना ज्ञान है वही तो मैं आपको दे रहा हूँ ना। तो मुझे नया तो कुछ मिलेगा नहीं, समझ गए ना? नया तो कुछ मिलेगा नहीं, गला ही खराब होगा। और आपको वो नया मिल रहा है रोजाना, कि जो कल तक नहीं जानते थे और आज आपको नया मिल रहा है। फायदे में कौन है? आपके में दिखता है कि नहीं फायदे में आप हैं। आपका नाम हो रहा है। क्या नाम हो रहा है? क्या करेंगे इस नाम को? खाएंगे कि चाटेंगे? क्या करेंगे? हैं? इसलिए भाई वस्तु के सही स्वरूप को समझें और अपना आत्मा का कल्याण करें इस मंगल भाव में।